नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रेडिंग टर्मिनल में। दोस्तों, आप अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है जो कोल इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों के लिए माइनिंग और लॉजिस्टिक का काम करती है, जिसके पास लगभग 1900 से ज्यादा मशीनरी और वाहन है, हजारों कर्मचारी है और पिछले कुछ वर्षों में शानदार ग्रोथ दिखाई भी दी है। लेकिन क्या यह आईपीओ लिस्टिंग गेन देगा? क्या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या इसका वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या कैलिबर माइनिंग आईपीओ जो है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ के बाद एक अगला मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं, उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और हाँ, एक आईपीओ का जो अलॉटमेंट था वो आ गए हैं, आप चेक कर लीजिए। अगर आपको मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई घबराने की बात नहीं है। उससे ज़्यादा प्रीमियम वाले अभी एक आईपीओ आ रहे हैं, कैलिबर माइनिंग आईपीओ, इसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम अब बात करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। हर एक वीडियो का आपको बताया जाएगा क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एनालिसिस, पूरी एनालिसिस मिलेंगे। एसबीआई का बताया गया था कि अप्लाई करना चाहिए एसबीआई में, नहीं करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, वो बताया जाएगा आपको। और साथ में फुल एनालिसिस मिलेंगे कि हाँ आईपीओ में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड सारी आपको जानकारी मिलते रहेंगे। इस तरह आपको टेलीग्राम पे बताया जाएगा कि आप क्या अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे आपको इसमें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आईपीओ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीओ की पूरी जानकारी क्या है, आईपीओ बिजनेस जो है, कंपनी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, पी रेशियो क्या है, और जो कंपनी है लिस्टेड कंपनी उसके कंपैरिजन करके भी हम चेक करेंगे, और स्ट्रेंथ, रिस्क और क्या करना चाहिए। और आखिरी में हम जानेंगे हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और साथ में हम देखेंगे क्या ग्रे मार्केट अभी इसका चल रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे ज्यादातर यूट्यूबर्स बिल्कुल ही आपको नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कैलिबर माइनिंग लॉजिस्टिक कंपनी करती क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2014 में। ये कोई सामान्य माइनिंग कंपनी नहीं है, एक ऐसी इंटीग्रेटेड माइनिंग लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कोल इंडिया तक को ये प्रोवाइड कराती है, माइनिंग वगैरह लॉजिस्टिक्स। इसके मुख्य रूप से करती काम क्या करते हैं वो हम देख लेते हैं। कॉल एक्सट्रैक्शन करती है, आयरन और माइनिंग करती है, कॉल ट्रांसपोर्टेशन करती है, रेलवे रेक लोडिंग करती हैं, अनलोडिंग करती हैं, कॉल ट्रेडिंग करती है। ये सब कंपनी काम करती है, रेल कोऑर्डिनेशन वगैरह, कॉल ट्रेडिंग वगैरह मैं बता दें यार। यानी माइनिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक का पूरा काम यही कंपनी संभालती है। इसके सबसे बड़े क्लाइंट जो है, आपको बताया शुरुआत में, कॉल इंडिया है कि एक सब्सिडरी है। जैसे वेस्टर्न कॉल फील्ड्स में काम करती है, नॉर्थर्न में भी कॉल का जो उसमें काम करती है। कंपनी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर माइनिंग प्रोजेक्ट चलाती है। कंपनी का जो स्केल है, अब बात करते हैं कंपनी की कितनी बड़ी है। 30 अप्रैल 2026 तक की कंपनी के पास लगभग 1911 व्हीकल एंड हैवी मशीन है, और लगभग 5500 से अधिक एम्प्लॉय भी इसमें काम करते हैं। माइनिंग इक्विपमेंट के मामले में कंपनी काफी मजबूत दिखाई देती है। इसके बारे में हम बता दिए आपको, एम्प्लॉय भी इसके अंदर बहुत सारे काम करते हैं। अब जान लेते हैं कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स, पूरी जानकारी ले लेते हैं। आईपीओ जो है, कंपनी 450 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, जिसमें फ्रेश इशू है इसका 400 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 50 करोड़। अच्छी बात है कि फ्रेश इशू 400 करोड़ है 95% के आसपास, और 50 करोड़ इसके ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू मतलब नए शेयर ये देंगे, और ऑफर फॉर सेल का मतलब इसके जो 50 करोड़ है अमाउंट, ये इसके जो प्रमोटर है वो इसे लेके जाएंगे, मतलब अपने शेयर सेल करेंगे। अब हम कंपनी के बारे में जान गए, कंपनी आईपीओ लेकर आई उसके बारे में हम जान लिया। अब जो डेट वगैरह हम देख लेते हैं। कंपनी जो ओपन हुए 17 जुलाई को ओपन होंगे, सॉरी आईपीओ का डेट 17 जुलाई से 21 जुलाई तक ओपन रहेंगे।
अलॉटमेंट हो जाएंगे 22 जुलाई को और रिफंड भी हो जाएंगे 23 तारीख को, डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे क्रेडिट 23 तारीख को। लिस्टिंग हो गए, टेंटेटिव लिस्टिंग है 24 तारीख को इसके लिस्टिंग होंगे। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे, 35 शेयर का एक लॉट होंगे, बंडल होंगे यानी, और प्राइस रेंज है 402 रुपए से 424 रुपए पर शेयर। अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करेंगे, 424 रुपए पर अप्लाई करेंगे, 10 रुपए पर शेयर फेस वैल्यू है। रिटेल कोटा में आप लगा सकते हैं मिनिमम एक लॉट, मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। एक लॉट में 35 शेयर होंगे जिसका वैल्यू 14,840 रुपए लगेंगे मिनिमम, और मैक्सिमम 1,92,920 रुपए लगेंगे। उसी तरह स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई और कैटेगरी में लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारे रिटेल के लिए कितना परसेंटेज रखा गया है शेयर। 35% रिटेल के लिए रखा गया है, और स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई के लिए 15% रखा गया, और क्यूआईबी के लिए 50% रखा गया है। कंपनी के फाइनेंशियल हम बात कर लेते हैं। टोटल इनकम जो है कंपनी का 957 करोड़ 2024 और 25 और 26 3 साल का दिया हुआ है। 957 करोड़ का 2024 में है, 2025 में 1435 करोड़ और 2026 में 1684 करोड़। अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सही है, 95 करोड़, 131 करोड़ और 158 करोड़ के आसपास लगभग। लोन भी देख ले, 717 करोड़, 649 करोड़ और एकाएक 400 करोड़, लगभग 410 करोड़ के आसपास, 405 करोड़ लोन भरे। टोटल बोरिंग जो 1057 करोड़ के इसके लोन है। अभी जो मैंने बात की कोल इंडिया कंपनी आईपीओ आया था, इसका प्राइस रेंज था 23 रुपए पे और ये लिस्ट हुआ था 40 रुपए पे, लगभग 76% का ग्रोथ दिया था रिसेंटली लिस्टिंग इस कंपनी का जो है। उसी तरह ये कंपनी भी लगभग 25-30% का लिस्टिंग गेन तो अभी दिखाई दे रहा है। कंपनी जो पैसे जुटा रही है फंड, उसका उपयोग कहाँ करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे, वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे, कॉर्पोरेट पर्पस यूज करेंगे और इक्विपमेंट माइनिंग ऑपरेशन में यूज करेंगे। रीपेमेंट भी करेंगे, लोन जो है इसके ऊपर वो लोन भी कम करेंगे, मतलब बहुत सारे लोन है बट कम करेंगे। आरओसी 16% के आसपास है। डेट 1 से कम होना चाहिए, थोड़ा निगेटिव पॉइंट है, 1 से कम होना चाहिए। पी रेशियो 17.55, 17.5 के पी रेशियो पर लेकर आ रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग अभी भी लगभग 90% है कंपनी के पास। आफ्टर लिस्टिंग कंपनी जो है मार्केट कैप हो जाएंगे 2772 करोड़ के आसपास। अब हम देते हैं लिस्टेड जो कंपनी है, इसके पीयर कंपनी है उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या किसका कितने पी रेशियो पर आए हैं। कोल इंडिया जो था 9 के पी रेशियो पर, 9 के पी रेशियो पर आया था। और अशोक बिल्डिंग कॉम माइनिंग बिजनेस है, इसका 22 के पी रेशियो पर आया था। एक केआरएन कंस्ट्रक्शन है जो कि 18 के पी रेशियो पर आया था, और एक कैलिबर माइनिंग जो अभी है ये है लगभग 19-20 के आसपास इसके पी रेशियो पर आए। इसका मतलब ये होगा जो कैलिबर माइनिंग का जो अभी हम आईपीओ बात कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन है पूरी तरह सस्ता तो नहीं है, लेकिन सेक्टर के कई इंजीनियरिंग माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के मुकाबले बहुत महंगा भी नहीं दिखता है। ये पहले आरएसपी में अंतिम ईपीएस और लिस्टिंग के समय मार्केट सेंटीमेंट को जरूर देखते हैं। कंपनी के बारे में हम बात कर लिए और आप देख लेते हैं एक सब्सक्रिप्शन भी 2 दिन 17 तारीख को था, ओपन हुआ था, तो उसका सब्सक्रिप्शन भी आया हुआ है। क्यूआईबी ने 0.31 टाइम सब्सक्राइब किए हैं। स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं 1.69, और हम लोग डिटेल ने 1.72 टाइम्स सब्सक्राइब कर लिया। कंपनी की बात कर लेते हैं, स्ट्रेंथ की और वीकनेस की दोनों बात कर लेते हैं, फिर हम लास्ट पे जाएंगे क्या अप्लाई करना चाहिए और ग्रे मार्केट भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ी कंपनी इसके कोल इंडिया जो ग्रुप है इसके कंपनी के साथ लंबे समय से काम कर रहा है। दूसरा है माइनिंग प्लस लॉजिस्टिक, दोनों में ये वर्क करती है। हैवी इक्विपमेंट का भी बड़ा फील्ड है इसके पास, और रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों लगातार ग्रोथ हो रहा है। माइनिंग सेक्टर में एंट्री बैरियर काफी इसकी सही है, लेकिन एक और रिस्क भी है। रिस्क क्या है, हर आईपीओ की तरह इसमें भी कुछ जो मतलब रिस्क है। रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कुछ बड़े क्लाइंट पर निर्भर हो है, जैसे कि कोल इंडिया। माइनिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट पॉलिसी से प्रभावित हो सकती है, ठीक है। डीजल प्राइस बढ़ने पर ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी बढ़ सकती है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में देरी होने पर इसका रेवेन्यू में कम हो सकता है। अब बात करते हैं जीएमपी के ग्रे मार्केट की। दोस्तों आईपीओ खुलने से पहले ग्रे मार्केट में क्लेवर माइनिंग लॉजिस्टिक आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला था। 16 जुलाई 2026 की तरह सुबह उपलब्ध
जो 16 तारीख को स्टार्ट हुआ था, इसके 85 रुपये प्रति शेयर चल रहा था। मतलब ग्रे मार्केट लगभग लगभग 20% के आसपास था। और अभी जो है मतलब चेंज होते रहता है ग्रे मार्केट। अभी मैंने अपडेट किया था, उसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ टेलीग्राम पे। क्लेवर माइनिंग का अभी मैं अपडेट किया था। एसबीआई फंड का जो अभी अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं, आपको मिला है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने तो अप्लाई किया था बट मिला नहीं मुझे। 3 अलग अलग डीमेट अकाउंट अप्लाई किया था, 3 में से एक भी नहीं मिला मुझे। चलिए कोई नहीं, क्लेवर का देख लेते हैं। क्लेवर का भी जिसमें हम बात कर रहे हैं 28% के आसपास ग्रे मार्केट चल रहा है, 170 रुपये, यानी 28% के आसपास। एक और आईपीओ आ रहे हैं एक्सटेंट टेक्नोलॉजी, जिसका 20% ग्रे मार्केट अभी से इसका चल रहे हैं। ग्रे मार्केट जान लिया हमने, आईपीओ के बारे में डिटेल्स जान लिया है, कंपनी क्या करती है, क्या प्राइस है, क्या इश्यू है, कितने रुपए लगेंगे, क्या ग्रे मार्केट है। अब बात करते हैं हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रेवेन्यू भी लगातार इसका बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, और कोल इंडिया ग्रुप जैसे कंपनियों के साथ ये काम कर रही है। तो मतलब पी रेशियो भी सही है और ग्रे मार्केट भी सही है, तो एक तरह से हमें इसे देखना चाहिए, मतलब अप्लाई करना चाहिए। अवॉइड तो नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन भी हमें मिल जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो 2 से 5 साल तक अगर आप रखेंगे तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इसमें। लास्ट ऑडिट क्या है, अगर आपका लक्ष्य लिस्टिंग गेन है तो जीएमपी के मौजूदा संकेतों को देखकर यह ध्यान में देने योग्य है कि अगर आप मतलब आईपीओ ओपन होने से आप सिर्फ ग्रे मार्केट के अनुसार चलते हैं तो लिस्टिंग गेन लेना है तो सिर्फ लिस्टिंग गेन पे आप डिपेंड रह सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो लिस्टिंग गेन का आप बाहर निकल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो 2 से 5 साल तक कम से कम आप इसे देख सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, तभी आपको इसमें आपके प्रॉफिट मिलेंगे। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हम आपको टेलीग्राम पे 21 तारीख को लॉन्चिंग है, 21 तारीख के आसपास हम आपको साझा करेंगे। हाँ, क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्या पता अगर कोई अभी आया नहीं और ग्रे मार्केट गिर गया 21 तारीख तक, तो देखिए मार्केट है, कोई इसमें डिपेंड नहीं रहता। मार्केट जैसे जैसे चलता, भी एसबीआई की लिस्टिंग है 21 तारीख को, अगर उस दिन मार्केट अच्छा रहा, अभी ये 16% है, तो हो सकता है 30-35%, 40% पे ये लिस्ट हो जाए। अगर मार्केट खराब रहा तो लिस्ट हो जाएंगे 10% पे, है कि नहीं। मार्केट पे डिपेंड करता है, इसमें से ग्रे मार्केट कुछ नहीं है। हर मिनट हर सेकेंड पे चेंज होते रहता है, हर घंटे पे, हर दिन। इसलिए कुछ कह नहीं सकते। हम लास्ट टाइम में अप्लाई करेंगे, जो 21 तारीख को है उस दिन हम टेलीग्राम पर आपको साझा कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस के साथ। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।